हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बेटा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हमको यहाँ पे बताना है कि इनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज की जो सबसे दो मेन पॉइंट है वो ये कि आप कोई भी जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो उसमें लिगेंड्स को आपको ये पहचानना होता है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन डी ऑर्बिटल ही आपके यहाँ पे करवा देंगे। और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे इनकी तरफ से कोई भी पेयरिंग अकर नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए पेयरिंग होने और नहीं पेयरिंग नहीं होने से फर्क क्या पड़ता था ये। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो यहां से अगर आपकी पेयरिंग हो रही है और पेयरिंग नहीं हो रही, अगर पेयरिंग हो रही है तो आपके पास एक इंटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एक आपके पास अगर पेयरिंग नहीं हो रही तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो इंटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे n-1d ns और np ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते थे, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास ns np और nd पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो बेसिक हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, इन्हीं को यूज करके हम यहाँ पे इन चारों पार्ट के लिए आपको बॉन्डिंग और एक्सप्लेन करूंगा बॉन्डिंग का नेचर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, FeCN6 तो जैसे ही मैंने यहां देखा तो देखो मैं यहीं पे मार्क कर देता हूं, यहां पे आपका ये जो CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन आपके पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, अगेन C2O4 आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और F6 क्या है आपके पास एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा, तो पेयरिंग कैसे कराएगा, इसके लिए हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, तो वो क्या होगी, आर्गन 3d6। अब बेटा अगर आप 3d6 को देखेंगे तो 3d6 आपका कैसा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपके पास क्या होता है बेटा, ये ns, और ये आपके पास क्या होता है, np होता है। ठीक है, अब क्योंकि साइनाइड क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आपका क्या करेगा, इनकी अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर वापस से आपकी क्या करा देगा, फोर्सफुली पेयरिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, तो ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये वाला इसके साथ पेयर हो जाएगा। तो देखिए पेयर होने के बाद ये कैसे दिखाई देंगे, ठीक है, पेयर होने के बाद ये लोग कैसे दिखाई देंगे देखते हैं। तो ये आपके कैसे दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो देखिए ये दोनों ऑर्बिटल आपके क्या हो गए, वेकेंट, ये ऑर्बिटल क्या हो गए, वेकेंट। तो अब जो साइनाइड आ रहा है कितने आ रहे हैं, 6, तो ये जो 6 साइनाइड है अपने 6 जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो वो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एकोमोडेट हो जाएंगे कि नहीं। तो कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेशन दिया, डी के 2, एस के 1, पी ने 3, तो यहां से हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गई, D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। और देखिए कोई भी यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से इसका नेचर क्या है, डायामैग्नेटिक। क्या नेचर है, डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए अब दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, F6-6। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे अगेन मैंने क्या कर लिया, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी तो कितना आया, +3। +3 के अंदर मैंने अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या आएगा मेरे पास, 4s0 3d5। अब ये 3d5 कैसा दिखेगा, देखिए ये आपका 1 2 3 4 और 5 ऐसा दिखेगा। और इसके आगे देखिए ये आपके 4s खाली, आपके पास 4p खाली, और आपके पास आउटर डी ऑर्बिटल भी खाली है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से 6 फ्लोरीन आ रहे हैं, तो इन 6 फ्लोरीन के आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ns np और आउटर nd ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, एकोमोडेट हो जाएंगे। तो जैसे यहां से देखा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई बेटा, आपके पास देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और देखिए यहाँ पे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी यहाँ पे आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका नेचर क्या हो गया बेटा, पैरामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में, कैसे फोर्सफुली पेयरिंग करेंगे, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, फोर्सफुली पेयरिंग किसकी कराएंगे और कैसे कराएंगे। तो चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है,
कोबाल्ट C2O4 होल थ्राइस -3। अब देखिए बेटा ये आपको देखिए में आया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब फोर्सफुली पेयरिंग कराएगा, तो उसके लिए हम ये तो देखिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये क्या ऑक्सिलेट आयन, एक है ऑक्सिलेट, इस पे कितना चार्ज होता है -2, तो 3 ऑक्सिलेट पे कितना हो गया -6, ये हो गया। तो यहाँ से कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भाई, क्या होता है 27 4:3d7, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा 3d6। तो अगर आप इन 3d6 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो ये 3d6 आपको 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे दिखेंगे। फिर आपके पास ये NS आगे खाली है और आपके पास ये NP खाली। बट क्योंकि मेरा यहाँ पे ये C2 ऊपर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या कराएगा फोर्सफुली पेयरिंग, मतलब ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ये इसके साथ पेयर कर लेगा और ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनकी शिफ्टिंग कराता हूं मैं, आपस में पेयरिंग करा के मैं इनकी शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो देखिए बेटा ये कैसे दिखेंगे। ठीक है, मैंने अलग अलग दिखाई दिया, अब फोर्सफुली पेयरिंग के बाद मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो फोर्सफुली पेयरिंग के बाद ये कैसे दिखाई देंगे, ये फोर्सफुली पेयरिंग हो गई। तो देखिए 6 ऑर्बिटल खाली, तो यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसमें आके एकोमोडेट हो गए कि नहीं हो गए, तो इंटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हुआ विद हाइब्रिडाइजेशन क्या D2sp3। अगेन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है डायामैग्नेटिक नेचर होगा कि नहीं होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों। चलिए फोर्थ, तो देखिए इसके लिए हमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, दूसरा ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं CuF6-3। अगेन हमने बोला फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। चलिए, तो यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन क्या है +3 है। ठीक है, आर्गन क्या आएगा 3D, आपके पास 6 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो 3D6 आपका कैसा दिखाई देगा इस बार 1 2 3 4 5 और 6। अब क्योंकि देखिए वीक फील्ड लिगेंड तो कोई फोर्सफुली पेयरिंग नहीं, तो ये आउटर ऑर्बिटल को चूज करेगा लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कराने के लिए। तो देखिए 3 तो P से मिल गया, 1 S से मिल गया और D में 5 होते पर यूटिलाइज 2 ही होंगे, तो S सॉरी बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये S, ये P3 और ये आपके पास क्या आ गया D2। ठीक है, ये आपके दो ही यहाँ पे इसने एकोमोडेट करा दिए, इसमें करा दिए, इसमें करा दिए, इसमें करा दिए और इसमें करा दिए, तो क्या आ गया आपके पास sp3d2। देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये क्या है बेटा पैरामैग्नेटिक, क्या है पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। आई होप आपको चारों पार्ट समझ में आएंगे, किस तरीके से मैंने नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का किस तरीके से ध्यान दिया है, कब इंटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कब फोर्सफुली पेयरिंग होगी, कब नहीं होगी, सब एक छोटी से छोटी बात को ध्यान में रख के आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।